वैसे तो डॉल्स बच्चों के सबसे पसंदीदा खिलौनों में से एक होती है। वे इनके साथ खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जब बात भूत, प्रेत और आत्माओं जैसी नकारात्मक शक्तियों की हो, तब उस समय यही खूबसूरत सी दिखने वाली डॉल्स सबसे ज़्यादा भयानक और डरावनी लगने लगती है। तो जरा सोचिए, क्या होगा अगर आप एक ऐसे डरावने आइलैंड पर पहुंच जाएं, जहां पर आपके चारों ओर बेहद भयानक और डरावनी डॉल्स मौजूद हो, जिन्हें देख ऐसा लगने लगे मानो वे सभी डरावनी डॉल्स आपको घूर रही हो और आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही आइलैंड के बारे में बताने वाले हैं, जिसका नाम है ला इस्ला डे ला मुनेकास, जिसे द डॉल्स आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। यह डरावना आइलैंड मेक्सिको सिटी से लगभग 17 मील साउथ में जोचिमिल्को कैनाल पर मौजूद है। यह पूरा आइलैंड एक फ्लोटिंग गार्डन है, जिसे मेक्सिको में चिनमपा कहते हैं। सैकड़ों सालों से वीरान पड़े इस आइलैंड पर आज सैकड़ों की संख्या में भयानक टूटी फूटी डॉल्स पेड़ों पर लटकी हुई है, जिसे देख किसी भी इंसान की रूह कांप उठती है। अब सवाल था कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में टूटी फूटी और डरावनी डॉल्स इस आइलैंड पर पहुंची कैसे? इन डॉल्स को यहाँ किसने इस हालत में इन पेड़ों पर लटका दिया है? क्या सच में यह आइलैंड भूतिया है, या फिर कई सालों से वीरान होने की वजह से यह आइलैंड आज भूतिया किस्से कहानियों का शिकार बन चुका है? इस आइलैंड की कहानी शुरू होती है आज से कुछ सालों पहले से, जब गवर्नमेंट ने कई सालों तक वीरान पड़े इस आइलैंड पर सेंटाना बरेरा नामक एक व्यक्ति को केयर टेकर के रूप में नियुक्त किया। सेंटाना अकेले ही इस आइलैंड में रहकर इस आइलैंड की देखभाल करते थे। सेंटाना को इस आइलैंड पर आए अभी कुछ ही दिन हुए थे। इसी बीच एक फैमिली इस आइलैंड पर घूमने आई, जिनमें एक छोटी बच्ची भी शामिल थी। अगले ही दिन में सभी इस आइलैंड के किनारे पर ही खेल रहे थे और इसी बीच वह छोटी सी बच्ची पानी में डूबने लगी। सेंटाना और वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने उस बच्ची को बचाने की काफी कोशिशें की, पर दुर्भाग्यवश वे उस बच्ची को बचा न सके, जिसके बाद उस बच्ची की डूबने की वजह से मौत हो गई। सेंटाना बरेरा को उस बच्ची की मौत का काफी ज्यादा बुरा लगा। इस घटना को कुछ दिन बीत गए, जिसके बाद एक दिन अचानक सेंटाना बरेरा को ठीक उसी जगह पर एक डॉल मिली जो पानी के ऊपर तैर रही थी। यह ठीक वही जगह थी जहां पर उसी बच्ची की डूबने की वजह से मौत हो गई थी। सेंटाना उस डॉल को वहां से निकालते हैं। जब उन्होंने इस डॉल को देखा, तब उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि उस मरी हुई बच्ची और उस डॉल के बीच कोई न कोई संबंध जरूर है। ऐसा लग रहा था मानो जैसे उस डॉल में उस बच्ची की आत्मा बसी हुई है। उन्होंने उस डॉल को उसी आइलैंड पर मौजूद एक पेड़ पर लटका दिया, ताकि उस बच्ची की आत्मा को शांति मिल सके और वह बच्ची किसी इंसान को परेशान न करे। सेंटाना को लगने लगा था कि यह सब कुछ अब यहीं पर खत्म हो चुका है, पर उन्हें इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि यह घटना तो बस इस आइलैंड पर घटने वाली रहस्यमय घटनाओं की महज एक शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद कुछ ऐसी घटना घटने वाली थी जिसकी शायद उन्होंने कभी कल्पना भी न की हो। धीरे धीरे सेंटाना को एक के बाद एक कई डॉल्स रोजाना इस आइलैंड के आसपास तैरती हुई दिखाई देने लगी थी। वे इन डॉल्स को पानी से निकालते और उन्हें इस आइलैंड पर मौजूद पेड़ों पर लटकाने लगे, और अगले कई सालों तक यह सिलसिला यूं ही चलने लगा। धीरे धीरे यह संख्या सैकड़ों में जा पहुंची। तब उन्होंने इन डॉल्स को जमीन पर रखना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद इस आइलैंड पर ऐसी कोई जगह नहीं बची थी जहां पर सेंटाना ने उन डॉल्स को न लटकाया हो। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में यह डॉल्स इस आइलैंड तक कैसे पहुंच रही थी। यह पूरी घटना उनके लिए भी किसी रहस्य से कम नहीं थी। इसी बीच कुछ दिनों बाद ही सेंटाना बरेरा भी ठीक उसी जगह पर मृत पाए गए जहां पर उस बच्ची की डूबने की वजह से मौत हुई थी। सेंटाना की मौत काफी रहस्यमय थी, क्योंकि उनकी मौत की वजह कभी पता न चल सकी। सेंटाना की मौत के बाद यह आइलैंड कुछ दिनों तक वीरान रहा। लोगों ने सेंटाना की मौत के बाद इस आइलैंड को शापित और भूतिया मान लिया था। कुछ सालों तक वीरान रहने के बाद गवर्नमेंट ने वापस इस आइलैंड को आम लोगों के लिए शुरू कर दिया, जिसके बाद आज यह आइलैंड एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। दिन के समय तो यह आइलैंड सैकड़ों सैलानियों से गुलजार होता है, पर दिन ढलने के बाद यह आइलैंड दोबारा पूरी तरह से वीरान हो जाता है, क्योंकि रात के समय यहाँ किसी भी इंसान को रुकने की इजाजत नहीं है। कहा जाता है कि रात के समय इन डॉल्स में जान आ जाती है। वे आपस में बातें करते हैं।
कई बार तो रात के समय इस आइलैंड पर रुकने वाले कुछ पर्यटकों ने भी यहाँ कुछ ऐसी पैरानॉमिनल घटनाओं को महसूस किया है जिसे सुनकर लोगों की भी रूह कांप उठती है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी।